कि वहाँ से आ रहे हैं तो नहा लेते हैं, हाँ है ना, घर आके। लेकिन जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें रास्ते में मिल जाए आता हुआ, हाँ ऐसे क्यों होता है कि ये क्यों मिला, हमें घर जाके क्यों नहाना चाहिए? हाँ, वो क्या है कि ये क्यों मिला, ये डाटा है। और आपको लगता है कि नहाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, भी पानी से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो ये मन के अंदर ना पैटर्न बैठ गया है, मन की कंडीशनिंग हो गई है, मन की ट्रेनिंग हो गई है कि आपने पहली बार किसी को देखा, आपने लाश को देखा तो एंजाइटी हुई, चिंता हुई, घबराहट हुई पहली बार, तो आप घर जाके नहा लिए तो आपको शांति मिली, तो आपको रिलीफ मिल गई थी। पहली बार ऐसा हुआ। हाँ, नहाना भी फिर बड़े लोगों ने सिखा रखा है, नहाना भी कुछ नहीं होता ना नहाने से कुछ नहीं होता, वो तो ये है ना। हाँ हाँ जो डेड बॉडी को लेके जाते हैं, उसको जब जलाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे क्यों नहाते हैं? हाँ, वो ताकि चलो घर में भी नहाते हैं। चलो ये बात आ ही गई है तो हाँ, साइंस में बता देता हूँ। हाँ, तो आज से हजारों साल पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, सूचना के माध्यम नहीं हुआ करते थे, गांव भी कच्चे थे, मकान भी कच्चे थे, सड़कें भी कच्ची थी, और बैलगाड़ी लेके लोग जाते थे या पैदल यात्रा किया करते थे। अब किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है, तो अब सूचना पहुंचानी है, जैसे कोई 200 किलोमीटर दूर रहता है रिश्तेदार, बेटा या बेटी, उस तक सूचना पहुंचानी है, तो उसका माध्यम चिट्ठियां हुआ करती थी। तो चिट्ठी पर लिखते थे, फिर कोई चिट्ठी लेकर के जाता, फिर वो 200 किलोमीटर है तो 3-4 दिन लग जाएंगे, रात को कहीं रुकना भी पड़ता था, पैदल जाना होता था। तो अब पैदल गए तो 3-4 दिन लगे या जितने भी दिन लगे, उसके बाद वो चिट्ठी वहाँ तक पहुँची, फिर 3-4 दिन उनको भी आने में लगे। ऐसे में हफ्ता 10 या 15 दिन कितने भी निकल गए, ऐसे में वो लाश पड़ी रहती थी घर में। तो ऐसे में डेड बॉडी के अंदर वायरस, बैक्टीरिया पैदा हो जाते थे, वो गलने, सड़ने, बदबू मारने लग जाती थी। तो जैसे बेटा आया या बेटी आई तो वो था भी वही आग नहीं देगा, या उसको मुख देखना ज़रूरी है, नहीं तो इसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसकी गति नहीं होगी, ऐसे भ्रम थे ना उस समय। तो उसके कारण वो जलाते नहीं थे, तो वो आने के बाद फिर जलाया जाता था। अब देखिए डेड बॉडी गल सड़ चुकी है, उसमें बीमारी वाले बैक्टीरिया, वायरस पैदा हो गए। तो अब जो शमशान घाट लेके जाते हैं वहाँ पर उसे जलाया तो वायरस, बैक्टीरिया उड़ेंगे, और उड़ेंगे तो वो आसपास गिरेंगे, कहीं तो चिपकेंगे, बैठेंगे, तो वो उन लोगों की जो बॉडी है या कपड़े हैं उन पे चिपक जाया करते थे, और उससे हैजा, चेचक या कोई अन्य महामारी फैलने का डर रहता था। इसलिए बुजुर्गों ने ये तरीका अपनाया कि भाई कपड़े बाहर उतारो, नहाओ, ताकि वो वायरस, बैक्टीरिया साफ हो जाएं। अगर कोई नहीं नहाएगा, कपड़े अंदर लेके आ गया तो सबको वो रोग हो गया। तो क्योंकि महामारियां फैलती थी पहले, इतना साइंस तो हुआ नहीं था ना विकसित कि भाई वैक्सीन थी, कोई इंजेक्शन था, जड़ी बूटियां हुआ करती थी, तो महामारियों से तो गांव ही खाली हो जाया करते थे। तो बुजुर्गों ने ये तरीका अपनाया था, वो वैद्य थे, वो जानकार थे कि अरे इससे ये समस्या है। तो अब सीधा ही कोई कहता भी, सीधे ही वो बुजुर्ग कह देते, विद्वान कह देते भी नहाना चाहिए वरना बीमारी लग जाएगी, तो कोई उनकी बात मानता? कोई नहीं मानता ना। तो उन्होंने इसके साथ डर जोड़ दिया कि नहीं नहाओगे तो अशुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई आत्मा आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो लोग डर के कारण करते थे। तो सारे अच्छे काम हैं वो डरा डरा के ही वो विद्वान करवाया करते थे। तो इस डर के कारण लोगों ने नहाना, धोना, कपड़े बाहर उतारना शुरू कर दिया, तो उसी के कारण बीमारियां फिर नहीं हुई। तो ये तरीका था, इसलिए बुजुर्ग नहाने का कहा करते थे। लेकिन आज तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, फ़ोन पे बात हो जाती है, 24 घंटे में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। 24 घंटे तो बहुत दूर है, उसी दिन ही फूंक दिया जाता है, तो डेड बॉडी का कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तो नहाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो फिर वैसे ही चलते आ रहे हैं ना, परंपरा बन गई है ना। बिसारे तो नहीं नहाते, मेरे जैसे तो नहीं नहाते, बिसारो हैं, हाँ वो प्रथा चल रही है ना। ऐसे तो बहुत से लोग वो सुन सुन के, देख देख के करते ही आ रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है। अब ना नहाओगे तो भी कुछ भी नहीं होगा, नहा लोगे पता है कि नहीं होगा कुछ, हाँ, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं मन मानता। मन को मनाना ही तो, यही तो कृष्ण कहेंगे ना कि अभ्यास और वैराग्य से। अब पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, तो बार बार हाथ डालते हो,
क्यों नहीं डालते? जल जाएगा। तो फिर भी डाला करो, पता है लेकिन जलेगा फिर भी डालेंगे, ऐसा करते हैं। तो लेकिन यहां पर मन के साथ आप ये नहीं करते, ये हमारी कमजोरी है। पता लग गया, ज्ञान हो गया तो वो अपने आप छूट जाता है। कहीं ना कहीं ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान से तो कर्म अपने आप मिट जाते हैं। जिसको ज्ञान हो जाता है फिर उसे छोड़ना नहीं पड़ता, छूट ही जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी चेतना को विकसित होना अभी बाकी है, धीरे धीरे हो जाएगा। आप जबरदस्ती ना करें, छोड़ दें समय के ऊपर कि समय जो करवाएगा वही होगा, बुद्धि अहंकार नहीं लगाएंगे। लेकिन क्योंकि आदत मन में पड़ी हुई है, आदत क्या पड़ी हुई है कि नहाते हैं तो अब कोई डेड बॉडी देख ली तो वो मन में सूचना, डाटा तो है ही है, वो डाटा अपना शोर मचाएंगे, नहाओ नहाओ। अब नहीं नहाएंगे तब तक वो एंग्जाइटी देंगे। तो हमें एंग्जाइटी से प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो हम उस एंग्जाइटी को मिटाने के लिए नहा लेते हैं तो वो डाटा शांत हो जाते हैं। तो जैसे शराबी है, शराबी को अब शराब पीने की आदत पड़ गई है, 4 बजते ही तो उसके अंदर हलचल शुरू हो जाएगी, लाओ शराब लाओ शराब। तो वही है ना। तो अब देखिए कुछ लोग इतने सक्षम होते हैं कि नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे, तो कोई बात ही नहीं है, उनको कोई तंग ही नहीं करता। लेकिन जो कमज़ोर होते हैं वो पी लेते हैं। तो ये देखिए आपके ऊपर ही है, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यही है कि आपके अंदर वो चेतना की प्रगाढ़ता कितनी है। नहीं, जब छोटे थे तो कब्रिस्तान में खूब खेलते थे। हाँ हाँ, जो वहाँ पे मॉडर्न लेके आते थे उन्हें भी देखते थे, कुछ भी नहीं था मन में ऐसा। देख के आके सो भी जाते थे, खाते पीते थे, वहीं खेलते थे, उनकी कबर पे ही खेलते थे। पता नहीं कि ऐसा क्यों हो गया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। आदत बन गई है ना। आदत को छोड़ने के लिए आप डेड बॉडी देखो और ना नहाओ, 1-2 दिन या 1-2 घंटे एंजाइटी रहेगी, फिर होनी बंद हो जाएगी। अगले दिन ना पूरा घर क्या, पूरे कपड़े क्या, पूरा पर्दे क्या, सब कुछ साफ करना होगा। होगा नहीं, ये लगता है ये तो हमारी आदत बन गई है ना बीमारी, कि हम नहीं करेंगे तब भी कुछ दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। लेकिन हमें लगता है कि शांति करने से ही मिलेगी, हम उस शांति के चक्कर में फंस जाते हैं कोई शांति ना। कोई नहीं, वो शांति करने से नहीं, मुझे यहाँ से कोई नहीं। आप गीता आप समझते जाइए, स्वीकार कर लें, धीरे धीरे बदलेगा। मन एक बार बदल गया फिर सारी चीज़ें बदल जाएंगी, मन से बदल जाएं। तो सवाल आप पूछते हैं तो नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो अभी हम दूसरे अध्याय का अगला श्लोक जान लेते हैं। क्योंकि भूमि में निष्कपटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन फिर एक बात कहता है कि मुझे अब कोई भी रस नजर आता नहीं है, मुझे कहीं पर भी कोई खुशी नजर आती नहीं है। जैसे ओसीडी डिप्रेशन वाले भी कहते हैं कि मैं कुछ भी प्राप्त कर लूँ, पैसे भी कमा लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, नीरस सी जिंदगी हो गई है, कोई फ़ायदा सा नज़र आता नहीं है, बस खाली खाली सा लगता है, मन बेचैन सा लग रहा है। तो अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि मैं खुश रह पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे लग नहीं रहा है ना, कि मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं पर्दों को धोऊंगा, घर को धोऊंगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि इंद्रियों को सुखाने वाले जो सुख हैं वो मुझे महसूस होते तभी हैं जब मैं वो काम कर लेता हूँ। अगर मैंने वो एक्शन नहीं किया तो मेरी जो अंदर की प्रोग्रामिंग है वो मुझे बार बार परेशान करते रहेगी, मैं उससे शोकग्रस्त रहूँगा। तो यही बात अर्जुन कह रहा है, यही बात आप सेम कह रहे हैं। तो हम गीता के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब संजय कहते हैं, संजय बोले, राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह कहकर स्पष्ट चुप हो गए। फिर अर्जुन बैठ गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन अपना गांडीव छोड़ करके बैठ जाता है। अर्जुन हथियार छोड़ देता है क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। पहले अर्जुन बुद्धि से नहीं छोड़ रहा था ना, बुद्धि से तो तना हुआ था कि ना पाप होता है, पुण्य होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अब अर्जुन बैठा है बुद्धि अहंकार को भी छोड़ करके
कि अब वास्तव में मुझसे नहीं हो रहा, सच में मुझे कुछ अच्छा सा लग नहीं रहा है। तो ये बीमारी का लक्षण है कि अब अर्जुन पूरी तरह से बीमार हो गया है। अब कृष्ण ट्रीटमेंट करेंगे, अब छोटे मोटे उपाय नहीं, अब तो पूरी थेरेपी ही करनी होगी। अब कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू नए शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन कहता कुछ है, करता कुछ है। अर्जुन के विचारों में और बिहेवियर में कोई तालमेल नहीं है। अर्जुन के विचार कुछ ही हैं, अर्जुन करता कुछ ही है। ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हमें पता तो सब कुछ है, विचार तो हम इतने कह रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन करते हैं ज्ञानियों वाला काम है। तो यहाँ पर ये झोला है या यहाँ पर ये गोलमाल है। तो अर्जुन भी पंडितों की सी बात करता है, लेकिन पंडित लोग ऐसा नहीं करते। हम भी बात तो ज्ञानियों वाली करते हैं, लेकिन काम तो ज्ञानियों वाले नहीं है, काम तो अज्ञानियों वाले ही है ना। तो इसलिए हम बात करें वैसा ही व्यवहार करें, या जैसा हमारा व्यवहार हो वैसी बात करें। तो हम बीच में ये गैप ना रखें कि बिहेवियर अलग है, थॉट अलग हैं, कि कहेंगे कि हमें सब कुछ पता है लेकिन काम वो करेंगे जो बिल्कुल पता नहीं है। वैसे लोग काम करते हैं जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये बीच का गैप है, वो दूर करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। अब अर्जुन का शोक क्या था कि ये ताऊ चाचे हैं, मामे हैं, दादे हैं, ये मर जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि इनके लिए तू शोक क्यों करता है, ये शोक करने योग्य ही नहीं है। पंडितों के से वचनों को कहता है, बात तो बड़ी बड़ी ऊंची करता है, पाप की, पुण्य की, स्वर्ग की, कुल की, नरक की, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, कि जो मर चुका है या जो जिंदा है उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। जो असली ज्ञानी होता है वो शोक नहीं करता है। भी हम बात तो ज्ञानियों वाली करेंगे, लेकिन हरकतें तो अज्ञानियों वाली हैं। तो कृष्ण यही कहते हैं कि तू पंडितों की सी बात करते हैं, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं करते। पंडित का मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर तिलक लगाता है, जो यहाँ मत्थे पर कुछ मल लेता है, बाल बड़े बड़े करता है, चोट बढ़ा लेता है, कपड़े भगवे पहन लेता है, या कुछ ड्रामे करता है, वो पंडित नहीं है। पंडित का मतलब ज्ञान से है, ज्ञानी से है। पंडित ज्ञानी को कहा गया है, जो ज्ञानी हो गया है उसे पंडित कहते हैं। जाति से या कपड़ों से पंडित का पता नहीं चलता। तो ऐसे तो जो अज्ञानी होते हैं वही सारे ये ड्रामे करते हैं। जो कपड़ों से पंडित बनते हैं वो ज़्यादा अज्ञानी ही होते हैं। वो इसलिए कपड़ों से पंडित बनते हैं क्योंकि अंदर उनके ज्ञान है नहीं, अंदर उनके पंडितों वाला काम है नहीं, अंदर तो सब कुछ खाली है। तो बाहर से वो भरने का प्रयास करते हैं। तो बाहर से अंदर को भरने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए अर्जुन तू शोक मत कर। हम भी सफाई इसलिए करते हैं कि अंदर की जो गंदगी है वो मिटे, अंदर की जो अशांति है वो समाप्त हो जाए। इसलिए बाहर कोई ना कोई एक्शन एक्टिविटी करते हैं। बाहर से हम अंदर को भरना चाहते हैं, भी बाहर कुछ कर लें ताकि अंदर ठीक हो जाए। लेकिन बाहर से अंदर ठीक नहीं होता, अंदर तो अंदर से ही ठीक होगा। बीमारी अंदर है तो इलाज भी अंदर ही होगा, बाहर इलाज नहीं है। तो बाहर से कोई एक्शन एक्टिविटी करने की जरूरत है ही नहीं। इलाज तो मन का करना है। शरीर का क्या कसूर है? गंदगी तो मन ने पकड़ी है ना, तो शरीर को क्यों सजा दे रहे हैं? ऐसा हो गया ना भी, कत्ल किसी ने किया, जेल में किसी को बैठा दें, ये तो गलत हो गया ना। तो अगर गलती मन की है तो सुधारेगा भी मन ही, लेकिन हमने तो शरीर को सजा दे रखी है। शरीर से कर्म करते रहते हैं,
शरीर तो बेचारा गुलाम है मन का। जैसे अब किसी ने कोई चोरी कर ली तो चोरी तो उसने मन से की है ना, शरीर से तो चोरी होती नहीं, क्योंकि पहले चोरी का विचार तो मन में आया है, प्लानिंग चोरी की मन में बनी है ना। लेकिन उसे मारें पीटें, उसे कोड़े मारें या भूखा रखें या शारीरिक यातना दें, उसे मन तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि मन तो मन की क्रियाओं के द्वारा ही बदलेगा। और मन की क्रिया ये बाहर की जो क्रियाएं हैं वो नहीं है। मन की क्रिया है ज्ञान, कि चोर को ज्ञान ही करवा दें या उसको धन कमाने का तरीका ही बता दें, उसको सही मार्ग पर ले आएं तो वो अपने आप ही छोड़ देगा। मारने से पीटने से तो वो क्या है कि और शातिर हो जाएगा, वो मौका तलाशने लग जाएगा, वो चोरी तो नहीं छूटेगी ना उसकी। मन में गड़बड़ी हो गई है ना, तो पर्दों को या घर में क्या गड़बड़ी है। हाँ तो देखिए वो गड़बड़ कहाँ थी, बच्चों का क्या कसूर था। मेरे बच्चे तो ये कहते हैं मम्मी कब हम अपनी जिंदगी जिएंगे। हाँ वो कहते हैं भी ये, हाँ तो गलती बच्चों की तो है ही नहीं, बच्चों को सजा देते हैं। ओसीडी वाले करते यही कारनामा है, भी गलती किसी की सजा किसी को मिल रही है। पहले तो खुद के शरीर को सजा देंगे, खुद के शरीर से बात ना बने तो दूसरे के शरीरों को सजा देंगे, घर को। या देखिए कहाँ कर रहे हैं। जब गड़बड़ी मन में है तो बाहर कुछ करने से बात बनने वाली नहीं है। मान लो भी बात बनती होती तो एक बार करने से बन जाती, एक बार करने से नहीं बनी तो बार बार करने से कैसे बन जाएगी। बताइए भी आपने इतनी बार करके देख लिया, कोई मिला हल मिला, तो फिर भी वही कर रहे हैं। अब देखिए एक इंसान भी गड़बड़ करता है कि जैसे अब किसी को आपने ऐसा, जैसे एक पौधा है, पौधे को आप पानी डालते हैं लेकिन उसको खाद नहीं देते हैं, वो और ज़्यादा पानी डालते रहते हैं लेकिन खाद नहीं देते, या बाकी उसमें कोई कीड़ा लगा हुआ है उसके लिए दवाई नहीं डालते हैं लेकिन पानी रोज़ डाल रहे हैं, तो क्या पौधा बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि पानी के साथ साथ उसे कुछ और भी चाहिए। लेकिन आपने तो शरीर को पानी पानी दे दिया है, लेकिन शरीर को पानी देने की तो जरूरत ही नहीं थी, मन को ट्रीटमेंट देना था। असली ट्रीटमेंट तो मन का होना था ना। जैसे जो रोग पौधे की जड़ में लगा है या कोई उसके अंदर जो केमिकल कम हुए हैं, खनिज तत्व जो कम मिल रहे हैं, उनकी पूर्ति करनी है तो बात बनेगी ना। उसी प्रकार भी आपने एक बार पानी दे के देख लिया, 2 बार कि नहीं बढ़ रहा, तो फिर बार बार वही देते जाएंगे, वही गलती करते जाएंगे। सीखे भी एक बार करके देख लिया ये धोने वाला प्रोग्राम, इससे बात नहीं बनी, या 2 बार देख लिया, लेकिन हजारों बार लाखों बार देख ही रहे हैं, बात बन नहीं रही है, फिर भी लगे हुए हैं। अब मनुष्य मरा ही हुआ है। अब आपको कृष्ण कह देंगे कि ये सारे मरे हुए हैं, अब हमें देख करके आप भी धोने लग जाना, क्योंकि मरे हुए हैं ये भी पता लग जाएगा कि कोई यहाँ जिंदा है ही नहीं। तो अब कैसे पता चलेगा, ये कृष्ण बताएंगे। तो अब देखिए जैसे कोई चोर भागा अमेरिका में है और आप पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, फिर पता लग गया भी अमेरिका में है, लेकिन ढूंढने बार बार पाकिस्तान में जाएंगे, तो क्या कहेंगे ऐसे बंदों को? हाँ जी, हाँ तो आप पता लग गया भी हाथ धोने से कुछ होने वाला ही नहीं है, आपको पता लग गया भी भगवान के मंदिर के आगे जाने से कुछ होने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या क्यों करते हैं? नॉर्मल में तो धोने चाहिए ना एक बार। हाँ एक बार तो सारे धोते हैं, वो ना धोए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा है ना कि वो परिस्थिति पर निर्भर करता है भी, या तो वो मंदबुद्धि भी हो सकता है, या बेहोश भी हो सकता है, या हो सकता है कि उसके हाथ गंदे ही ना हो। जैसे मैं साबुन से कभी नहाया ही नहीं, 15 साल हो गए, साबुन से हाथ भी नहीं धोए, सच्चाई है, आप देख लेना घर पे हैं। हाँ तो मेरे हाथों में कुछ लगा, लेकिन आप देखिए आपके हाथों पे कोई जैसे ऑयल लग गया है, तेल लग गया है, या कोई ऐसी चीज लग गई है मिट्टी, तो नॉर्मल हाथ धो ही लेते हैं, सारे ही धोते हैं, ऐसे तो नहीं क्यों लबेड़े रखते हैं। अगर वो हाथ गंदे मंदे लबेड़े रखते हैं तो समझ लेना कि मंदबुद्धि है। अगर वैसे ही बिना कुछ लगे धो रहा है तो ओसीडी का शिकार है, तो नॉर्मल तो बाकी सारे धोते ही हैं, तो वो नॉर्मल बिहेवियर है ना। हाँ जी, एक बार कौन नहीं धोता? हाँ नहीं सर यही तो ना, मतलब ओसीडी वाले तो 7 बार धुल रहे हैं, हाँ हाँ और नॉर्मल अगर वो 1 बार भी धुल रहा है हाँ तो वो उसे भी मना कर रहा है कि तुम 1 बार भी मत धुलो, हाँ हाँ तो ये तो गलत हुआ
ना ना, एक बार तो देखो, वो खाना खा लिया, आप पोटी गए या कोई मिट्टी लग गई तो एक बार धो लेना नॉर्मल है। वॉशरूम जाने के बाद तो धोने चाहिए ना। वो है ना भी धोने चाहिए, वो हमने ना सीख लिया है, ना धोगे तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं। पुराने जमाने में साबुन होती नहीं थी। हाँ ना, वो देखो धोना सीख लिया, मैं नहीं धोता, या आपने देखो वॉशरूम आप हाथों से तो करते नहीं है कोई भी, वो आपको धोना चाहिए सर। पोटी के बाद तो सारे ही धोते हैं। हाँ, तो इसमें कोई पुराने जमाने में साबुन होती इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, राख से धो लो। लेकिन अब देखिए कि हमने वॉशरूम गए, हमने कपड़े ही तो खोले थे, उतारे ही तो थे, वो कपड़ों को तो अब भी हाथ लग गए, उतने हाथ पहले लगे उतने हाथ अलग लगे। ऐसा तो है नहीं कि हाथों में रख रख के वॉशरूम को आप उसमें डालते हैं, ऐसा तो नहीं करते, तो फिर हाथ धोने की क्या जरूरत है वॉशरूम में, मतलब वॉशरूम हाथों के लगा ही नहीं। अरे बाई चांस लग गया तो धो लो। अब वो तो सारे ही धोते हैं, लग गया तो धोना, इसमें पूछने की जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस ये है, ये तो नेचुरल ज्ञान है ना, नेचुरल ही है ये तो चीजें। लेकिन हमने अननेचुरल जो बना दिया है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ओसीडी वाले तो एक बार पे कहाँ रुकते हैं, एक बार भी उनके लिए ठीक है, भी धो लो आप, पोटी के बाद वॉशरूम के बाद कभी भी एक बार धो लो, मान लो भी, बात मान लेते हैं भी आप इतना नहीं कर पाओगे कि एक बार ना धो, ये आपके लिए तो एक चमत्कार ही होगा। लेकिन एक बार पे तो रुक जाओ, जब एक बार में हाथ साफ नहीं हुए तो 10 बार में कैसे हो जाएंगे? लेकिन ओसीडी वालों को होता है एक बार में तो इतना साफ हो जाता है कि 10 दिनों तक अगर ना धोए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वो तो धोते ही मन की गंदगी के लिए ना, हाथों में उनके कुछ होता ही नहीं, चमड़ी तक उतार लेते हैं हाथ धो धो के। हाथ देखना दीपक जी कैसे सफेद हो गए हैं ना, कैसे हो गए हैं, लेकिन फिर भी हाथ तो गंदे ही लग रहे हैं ना। अब तो लग रहे हैं, अब तो नहीं लग रहा। हाँ अब नहीं लग रहे, लेकिन आपको कहीं से टच करा देंगे फिर मन में आने लग जाएगा कि हाँ, आपने अगर मान लिया ना गंदे हो गए तो गंदे लगेंगे भी, आपको लगे कि अरे ये चीज़ गंदी है तो आप टच करोगे, गंदगी महसूस होगी। जैसे आपको मोबाइल किसी का गंदा लगता है, वो हाथ में लोगे तो हाथ गंदे लगने लग जाएगी, फिर आपको लगेगा कि जब अब इसको टच करूंगा ये भी गंदा हो जाएगा, आप दूर दूर रखेंगे। ऐसे भी रखते हैं। सर एक बात और, सर जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, अगर मैं यहाँ कुछ भी चीज टच कर रही हूँ तो मुझे गंदी नहीं लग रही, और मैं अपने घर पे होंगी या रूम में होंगी, वहाँ मैंने कुछ टच किया तो वो मुझे गंदा लगेगा, मैंने क्यों टच किया, मुझे हाथ धोने पड़ेगा। हाँ, सर तो घर पे क्यों होता है ऐसा? ओसीडी है ना, घर को ज़्यादा देखती है कि यहाँ तो क्या है कि 1-2 दिन रहना है तो ये कौन सा अपना है, लेकिन वो तो अपना घर है, वो अपना पराया है ना, यहाँ तो चल कोई नहीं, गंदा ही चल जाएगा, तो सब कुछ कर लेंगे। नहीं करना ना कि हाँ जैसे बाहर नॉर्मल हाँ, यही तो ज्ञान से होगा ना भी, सब कुछ अंदर बाहर एक ही है, घर बाहर एक ही तो है, ये घर वो घर सारा तो ये तो हमने ही बनाया हुआ है, परमात्मा तो सब जगह है, सारे घर। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मुझे डेड बॉडी नहीं मिली तो मैं सही हूँ, कोई गंदी नहीं। अगर डेड बॉडी मिल गई तो समझ लो गंदी हो गई। कोई नहीं, आपको डेड बॉडी के साथ ही रखेंगे, एक दिन डेड बॉडी के साथ ही आपको सुलाते हैं, फिर देखते हैं क्या 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 करते हो। हाँ जी, हाँ। ओसीडी मेरे हिसाब से 2 चीज की वजह से होती है, हैबिट और डाउट। हाँ, डाउट तो इसका है ही, हैबिट तो वो बन जाती है, दोनों ही इसकी, हाँ आपकी बात दोनों ही सत्य है। बस यही 2 चीजें। हाँ बस बस यही है, इसी को ही समझना, यही तो ज्ञान है। धीरे धीरे ज्ञान से ही तो ये ओसीडी छूटेगी। तो अब आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं और धीरे धीरे आपके डाउट और आपके जो अंदर के बिलीफ थे वो कमज़ोर भी पड़ने लग गए हैं। एकदम नहीं टूटेंगे, धीरे धीरे बार बार चोट मारने से तो चीज़ें टूट जाती हैं। जैसे पत्थर पर बार बार चोट मारें तो टूट ही जाता है ना आखिर। आज तो कभी खुल के नहीं बोली, आज मैं हाँ बोल रही हूँ, हाँ, तो ये तो हिम्मत जुटा रही हूँ कि सारी बातें आपसे बता पाऊँ। हाँ, तो वो अंदर से खाली हो जाएगा, ठीक हो जाओगे। वो दबा के रखा हुआ है ना कचरा, कचरे को दबा के और ऊपर से लीप पोत दिया है कि हम तो ठीक है। घर पे जो मेरा रूम है उसमें तो मैं बैठ जाऊंगी, हाँ। बाहर चारपाई है या चेयर है वहां मैं नहीं बैठ सकती नहाने के बाद। हाँ वहाँ नहाने से पहले कुछ भी करा लेते, नहाने के बाद भी गंदा हो जाएगा। हाँ हाँ, आपके डाउट कट रहे हैं ना, सारे कट जाएंगे, धीरे धीरे सारा कट जाएगा। आप कचरा निकालते जाओ अर्जुन की तरह, उसको खाली करो। एक बार जो आ रहा है ना उसको आने दो, रोको मत। तो हम ऐसा करेंगे कि लास्ट में एक सेशन ना सवालों का रख लिया करेंगे, क्वेश्चन आंसर का। हाँ रोज, तो 4 से 5 का जो समय रहेगा वो सवालों का रखेंगे। मुझे ये भी लगता है ना कि माना ओसीडी वाले तो 10 बढ़िया काम कर रहे हैं तो वो ओसीडी है ना, लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है तो उसे एक बार तो करना चाहिए
हैं। हाँ। अब जैसे ये हम बता दो कोई नहीं। अब जैसे सर ये कहते हैं ना कि मुर्दा फूक के आए हैं ना, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सर वो पूजा करेंगे हम, तो उससे पहले तो हमें नहाना चाहिए ना फिर? ना नहीं, ये कहते हैं कि भगवान की चीजें ऐसे छूनी नहीं चाहिए। ना, भगवान की चीजें कोई है ही नहीं। भगवान की चीजें, आप भी तो भगवान के ही हो, आप क्या कोई शैतान के हो? मूर्ति से हम के आए हैं कहीं से, ऐसे छूनी चाहिए हमें। नहीं, मूर्ति में भगवान थोड़ी ना है, तब पूजा करो। मूर्ति में कोई भगवान नहीं। सही जवाब है, कहते हैं। स्पष्ट कहा गया ईश्वर जीवों में हाँ, वो मूर्ति में भगवान नहीं है। अगर देखिए, नहाने से सफाई होती या नहाने से अगर भगवान प्रसन्न होते तो मछली, मेंढक, मगरमच्छ, उन्हीं को ही भगवान मिलता। जो पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, वो तो कोई नहाते नहीं। हाँ, तो जो भीलनी है, शबरी है, वो तो नहाती नहीं थी। राम ने उसके बेर भी तो खाए थे। सुदामा कहाँ नहाता था? नाली में नंगा धड़ंगा आया था, कृष्ण ने उसके भी तो पैर धो के पिए थे। देखो, भगवान ने तो संकेत दिया है कि कहीं कोई गंदगी है नहीं। ये हमने ही बना लिया कि भगवान को गंदगी लग जाएगी। भगवान ने कभी कहा कि भाई मैं तेरे को कुछ कहूंगा? ये हमारे ही संसार है, ये हमारा ही डाटा है जो अंदर ठूस रखा है। हमने अपने मन की स्पीड डाटा डाल डाल के स्लो कर दिए। किताबों में पढ़ा है। किताबों में पढ़ा वो तो सच थोड़ी है। किताबों में तो ऐसा ही पढ़ा है कि आप ये हवन करो और शत्रु को शू कर दो। ये तो अपनी गवर्नमेंट को अकल नहीं है, वरना पाकिस्तान को हवन करके ही शू कर देती। हाँ, तो शिव पुराण वो बकवास है। शिव पुराण या गरुड़ पुराण ये सारी बकवासबाजी है। ये मैं सीधा वीडियो में बोल रहा हूँ, ये मैं पब्लिक भी कर दूंगा। मैं बोलता हूँ सही है तो पढ़ा हुआ है थोड़ा, वो भी तो माइंड। हाँ, वो पढ़ा हुआ गलत पढ़ा हुआ है ना, वह ज्ञान पढ़ा हुआ है। वो तो ऐसे लोगों ने अपना बिजनेस बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अगर वो इतनी बकवास नहीं करेंगे तो लोग उनको पैसे नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे, पंडितों को पूजेंगे नहीं। ये तो ब्राह्मणों ने अपनी पूजा करवाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पंगे किए हुए हैं, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है ब्राह्मण को ये करो, ब्राह्मण को वो, ब्राह्मण को पूजो। ब्राह्मण के अलावा कोई बात ही नहीं है। वो तो ब्राह्मणों ने अपनी भाई दुकानदारी चलाने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, उसका सच से कोई भी लेना देना है। मगर क्यों तेरे वाला जल्दी में घर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, मगर जो जन्म ही रहता है, हाँ हाँ क्यों इतर गया? हाँ, यही तो है। बस ये उनके ड्रामे हैं, उनसे बाहर आना है। ये तो डाटा है, ये तो ज्ञानी होते हैं, वो ऐसे डराते नहीं, वही असली ज्ञानी होते हैं। तो ये अज्ञानी है, उन अज्ञानियों के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बीमारी करेंगे। तो ये आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी समय कितना हुआ है? 4 बजे है, 5, हाँ 4:20। तो अभी कुछ श्लोक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम समापन करेंगे। हाँ, राम गोपाल जी आगे? अच्छा, कल आ जाएंगे सर, कल। हाँ, कहा था। बात होगी क्या राम गोपाल जी से? अच्छा, ठीक है। तो अभी हम अगला श्लोक लेते हैं। तो कृष्ण ने बता दिया कि पंडित कौन है, और पंडितों की बहुत सारी बातें भी हो गई। तो कोई पंडित वीडियो देखेगा तो जरूर सोचेगा भी ये तो गड़बड़ है, इस बंदे की तो बात है। हाँ, तो इसलिए कोई पंडित है तो या तो बदल जाएगा या वीडियो को ही बंद कर देगा, दो ही बातें होंगी। तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि अर्जुन को ये डर है कि मैं मार दूंगा तो कोई मर जाएगा, ये लोग नहीं रहेंगे। तो अब देखिए, आपकी भी समस्या इसी से रिलेट है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं थे, हमेशा से थे, या मैं नहीं था, तू नहीं था, हम हमेशा यहीं थे और यहीं पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग नहीं थे, सब लोग यहीं पर थे। कैसे थे वो समझ लीजिए, वो ज्ञान का पार्ट है, वो आपसे ही निकलवाएंगे कि आप ही वो बताओगे कि हम कहाँ थे और कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? हाँ, कितनी? 68? 78। तो 78 से पहले क्या आप नहीं थे? थे। मां के पेट में 9 महीने कौन था? कौन था? आप ही थे ना। तो इसका मतलब आप थे, लेकिन आप कह रहे थे नहीं थे।
तो इसका मतलब हम थे ना, अलग रूप में थे, लेकिन थे। वही रूप बड़ा होके इस रूप में आ गया, लेकिन थे। क्या मां के पेट से पहले हम नहीं थे? थे। कहाँ थे? बार बार जन्म लेते बार बार। हाँ, वो भी था, लेकिन ये शरीर भी तो अलग अलग फॉर्म में कहीं ना कहीं था। माता पिता के डीएनए में, जीन्स में हम थे ना। माता पिता के जीन्स मिले, डीएनए मिला, या जो प्रक्रिया हुई उसी से ही तो हम बने हैं ना। तो हम थे ना उसमें। तो माता पिता के अंदर जो डीएनए है वो पूरी बॉडी में है ना, खून में भी है, और वही वीर्य से हमें मिलता है। तो वो खून जो माता पिता का बना, उसमें भी तो हम थे ही ना। किसी सूक्ष्म फॉर्म में थे ना, अदृश्य फॉर्म में थे ना। लेकिन वो खून किससे बना? किससे बना? खाने से। खाने से बना ना, भोजन से, अन्न से। तो हम अन्न में भी थे ना। अन्न किससे बना? पृथ्वी से। तो हम पृथ्वी के अंदर थे ना, अंदर ही थे ना, मिट्टी में ही थे ना। और आज से 70 साल बाद आप कहां चली जाओगी? मिट्टी में। तो यही तो है कि हम मिट्टी से ही बनते हैं, मिट्टी में वापस चले जाते हैं। तो हम तो हमेशा से थे, हमेशा ही रहेंगे ना। या जो हमने समझा था कि शरीर से जब स्पीड चली जाती है एहसास के साथ, तो शरीर जल जाता है, फिर उसी एहसास से स्पीड वापस आ जाती है, वो नया जन्म हो जाता है। तो हमेशा से ही थे। तो ये फॉर्म तो 1000 बार बनी है, मिट्टी है। जो ये आकृति हम देख रहे हैं वो तो 1000 बार बनती है और मिटती है। तो बताओ, इस आकृति के लिए कोई शोक करने की, चिंता करने की जरूरत है? आप इसको जितना बचा के रखोगे तो भी ये मिट जाएगी। कृष्ण की, राम की जब ये फॉर्म नहीं रही तो हमारी कैसे रह जाएगी? इसे भी तो मिटना ही है। तो बताइए, डेड बॉडी को तो, डेड बॉडी आप समझ रहे हो वो तो एक आकृति है। तो इसमें से जब चेतना अलग हो जाएगी तो ये फूंक दी जाएगी। बताओ, उससे डरने की क्या बात है? ज्यादा सुनिए, ज्यादा खतरनाक इंसान जिंदा है। मुर्दा तो बेचारा बड़ा ईमानदार है, वो तो कुछ कहता ही नहीं है। जिंदा इंसानों से डरने की जरूरत है। खतरनाक तो जिंदा है, मुर्दा तो कुछ कहता ही नहीं है। तो इसलिए डेड बॉडी तो सबसे अच्छी है। डेड बॉडी, जो आप दादा की मूर्ति रखते हैं वो भी तो डेड बॉडी ही है। कहीं यात्रा में कहीं जा रहे हैं तो वो सुन मार जाते हैं। हाँ, तो वो तो हमारी तो डेड बॉडी तो चल रही है। चेतना, अब सो गए, चेतना अलग फॉर्म में चली गई तो डेड बॉडी हो गए ना। डेड बॉडी में, उसमें क्या अंतर है? नींद में ऐसे ही है। लेकिन ये हमें लगता है कि हम जीवित हैं। ये आपने जो बचपन से डाटा इसमें डाला हुआ है कि मैं ये हूँ, कविता हूँ, ये हूँ, वहाँ रहती हूँ, तो इसके कारण हमें लगता है कि मैं जिंदा हूँ। अगर आपका ये डाटा ही डिलीट कर दिया जाए तो कुछ लगेगा ही नहीं ना, जिंदा ही नहीं है। तो बताओ, डेड बॉडी है तो डेड बॉडी चल रहे हैं बस। तो कृष्ण आगे कहेंगे कि जड़ प्रकृति क्या है, चेतन क्या है। जड़ और चेतन का पूरा इसमें अध्याय आएगा। तो उसके साथ ये सारी डेड बॉडी की तो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो अभी कुछ ज्ञान की बातें अंदर गई ना, कि हम हमेशा से थे, हमेशा ही रहेंगे। फिर जैसे समुद्र में बुलबुला बनता है और समुद्र में ही मिल जाता है। समुद्र में लहर बनती है, लहर बनने से पहले कहाँ थी और लहर मिटने के बाद कहाँ चली गई? तो कोई समुद्र से बता सकता है कि ये लहर का पानी ये है, वो है? सारा एक ही तो हो गया ना। इसी तरह से हम थोड़े साल पहले इसी संसार में ही तो थे ना, लेकिन पता तो नहीं सकता था कोई भी कहाँ है। तो कुछ दिनों के बाद कहाँ मिल जाएंगे? इसी में लीन हो जाएंगे ना। तो बताइए, बीच में ये बुलबुला बना है, एक लहर बनी है, उसके नाम रख दिए। इस बुलबुले का नाम कविता है, इसका राजेंद्र है, इसका नाम ये है। तो बताइए, और क्या है? असली चीज तो यही है ना। तो इनसे इतनी चिंता करने की क्या, भगवान सजा दे देंगे, ये तो प्रक्रिया चल ही रही है। बताइए, कोई ये ज्ञान की बातें हैं ना, तो इससे डाटा कटते हैं ना। तो कृष्ण अर्जुन का ये जो मरने मारने का डाटा था, उसी को काटने के लिए ये लोग कह रहे हैं। तो अर्जुन के अंदर बहुत सा डाटा भरा हुआ था ना, कि मर जाएंगे, ये राजा लोग मर जाएंगे, भाई मर जाएंगे। तो इस डाटा को काटने के लिए कृष्ण ये श्लोक कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन की स्पीड स्लो हो गई है ना, मन की स्पीड उसकी कितनी स्लो हो गई है। कल हमने जाना था कि चिंता, घबराहट, बेचैनी मन की स्लो स्पीड है। मन की मंद गति का नाम दुख, चिंता, घबराहट है। अर्जुन भी
कायर हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, वो डेटा के कारण हुआ था कि स्लो स्पीड डेटा के कारण हुई थी। तो मन की स्पीड बढ़ाने के लिए कृष्ण क्या उपाय कर रहे हैं? डेटा काट रहे हैं। डेटा कैसे काट रहे हैं? इन श्लोकों के माध्यम से कि भाई कोई मरता नहीं, कोई मिटता नहीं, सब लोग यहीं पर थे, यहीं रहेंगे, तो तू युद्ध कर। तो ये डेटा कटाना कि कोई मर जाएगा, तो ये डेटा काट रहे हैं कृष्ण। तो जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, क्योंकि देखिए जीवात्मा उसे ही मान लीजिए जो अंदर की चेतना है, जो अंदर का एहसास तत्व है, जो हमने टाइम स्पेस के रहस्य से जाना था, जो एहसास है अंदर का, वही हमारे लिए जीवात्मा है। तो वो एहसास तो बदलता रहता है, वो एहसास तो आकृतियां बदलता रहता है। ये आकृति कभी छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, फिर जर्जर होके गिर जाएगी, फिर वो एहसास किसी अलग आकृति में चला जाएगा, स्पीड के अनुसार उसे अलग से शरीर मिल जाएगा। तो यही क्रम चल रहा है। तो इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते कि जैसे वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो इसमें चिंतित होने की या इससे मोह पालने की कोई ज़रूरत है कि ये तो लाखों सालों से होता आया है, होता ही रहेगा। आप जितनी चिंता कर लोगे तब भी यही होगा, आनंदित रह लोगे तो भी होगा। तो क्यों ना आनंदित रह के मन की स्पीड बढ़ाएं और अगला जन्म भी आनंद के साथ पाएं। अगर चिंता में, दुख में जाएंगे तो अगला जन्म भी चिंता और दुख से ही स्टार्ट होना है। तो अब हमारे हाथ में है कि मरना किस हालत में है, क्योंकि मरना कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल 15 साल बाद मरेंगे, कोई एफिडेविट पे नहीं लिखा है कि ये 2 घंटे बाद भी हो सकता है। 2 घंटे की तो बात दूर, 2 सेकंड बाद भी हो सकता है। अभी ये छत गिर जाए, भूकंप आ जाए, तो मैं और आप तो गए। हाँ, तो कभी भी हो सकता है। हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अब मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर में ऐसे भी हो सकता है। बस देर तो इतनी लगनी है बस, और तो कुछ ज़्यादा देर लगनी नहीं है। तो किस लिए फिर इतने बड़े बड़े संकल्प लेके बैठे हैं कि ये वो भला दिन का? बस मौज करो, जो है आनंद लो। कल की कल देखी जाएगी, परसों की परसों देखी जाएगी। आज आनंद में है तो कल देख लेंगे, परसों का परसों देख लेंगे। आज का तो आनंद ले लें। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि तू क्यों चिंता करता है स्वर्ग की, नरक की? तू युद्ध करते रह, तेरे लिए युद्ध ही है सब कुछ। बस तीर मार, बाद में देखेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो चिंता ही स्वर्ग की, नरक की, कुल धर्म की, पाप की, पुण्य की लेके बैठ गया ना। तो यही चिंता मन की स्पीड स्लो करती है, और इसी ने हमारी स्लो की है कि हमने भी तो बहुत सारी चिंताएं, डेटा इसमें भर भर के पाल ली है। तो अगर आपके पास ये डेटा ही ना होता कि कोई मरता है, अगर आपको बचपन से ये सिखाया जाता कि मरता कोई नहीं है, बस ये प्रक्रिया है, तो आपको डेड बॉडी नहीं लगती। हाँ, तो ये सिस्टम चल रहा था, सांस चल रही थी, सारा सिस्टम चल रहा था, वो रुक गया। बस फिर ये नया ही कोई चलने लग जाएगा। तो इसमें हाँ, बस नया कुछ आगे चला गया तो आपको ये बीमारी पकड़ती। हाँ, तो ये डेटा के कारण बीमारी पकड़ी है। तो सबके अंदर इतना डेटा भरा हुआ है, अर्जुन की तरह मेरे अंदर भी था। अभी अर्जुन के डेटा बहुत से काटेंगे। अर्जुन बेइज्जती का, इज्जत का, मान का, सम्मान का, लालसा का, फल का, बहुत से डेटा हैं। एक एक डेटा गीता के द्वारा कृष्ण काटने वाले हैं। तो अभी ये बड़े बड़े जो डेटा है ना मरने मारने के, वो पहले कृष्ण काट रहे हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, इनको तू सहन कर। कि अब देखिए, सब कुछ अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या है? कि कुछ भी यहां पर परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ क्षण भर में बदल जाता है। आपका शरीर पल पल में बदल रहा है, आपका शरीर भी डेड हो जाता है, फिर से नया बन जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 महीने के बाद पूरा शरीर चेंज हो जाता है। आप अपने बचपन की फोटो देखें
तो वो बचपन वाली कविता कहाँ गई? मर गई ना, मर गई। वो कहाँ है? हाँ, तो हर पल हम मर रहे हैं, फिर से जीवित हो रहे हैं ना सेल के द्वारा, फिर से ये प्रक्रिया ही चल रही है। तो हर पल बदल रही है चीजें। धरती भी तो घूम रही है ना 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर इतनी रफ्तार से घूमती हुई धरती पर कोई चीज स्टेबल है तो ये करिश्मा ही तो है ना कुदरत का, वरना पता नहीं कितनी दूर जाके फेंक जाए, पता ही ना चले, इतनी तेज घूम रही है। तो धरती भी तो घूम ही रही है, सारी चीजें बदल ही तो रही हैं, लेकिन हम हैं कि अपने मन को नहीं बदलते। मन में वही पुरानी बातें 100 साल की, 100 साल तो ज़्यादा हो गया, 10 साल की, 20 साल की या 100 साल की कह लें, जन्मों जन्मों की बातें हमने लेके बैठी हुई हैं। भी दूसरों से सीख लिया कि वो 500 साल पहले नहाते थे, आज उन्हीं बातों को लेके बैठे हुए हैं। तो बताइए वो बातें कब की बदल गई? चीज़ें तो पल में बदल जाती हैं। एक पल में जो चीज़ अभी सत्य है वो थोड़ी देर बाद में झूठ हो जाती है, जो अभी झूठ है वो थोड़ी देर में सत्य हो जाता है। तो किसे आप स्थायी मानोगे? कुछ भी स्थायी नहीं है। तो कृष्ण खुद कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इंद्रियों और विषय क्या है? इंद्रियां कौन सी हैं हमारी? आंख, नाक, कान। अब आंख इंद्री है और इसका विषय क्या है? देखना। भी देखना तो इसके विषय हैं। तो आंख से हमने देखा, ये एक दृश्य देखा, आपको लगा कि बड़ा सुंदर दृश्य है और आपका मन खुश हो गया ना। तो कृष्ण कहते हैं कि ये विषय का और इंद्रिय का संयोग हो गया, दृश्य का और इंद्रिय का संयोग हो गया। इससे जो भाव पैदा हुआ उसे तू अनित्य जान, ये थोड़ी देर में बदलने वाला है। तो वो खुशी थोड़ी देर में मिट जाएगी नहीं। जैसे कल समझा था कि समय सब चीज़ों को मार देता है, समय सब चीज़ों का काल है, दुख पैदा करता है फिर मिटा देता है, खुशी पैदा करता है फिर मिटा देता है। जैसे आंखों से आपने डेड बॉडी देखी, तो डेड बॉडी विषय है, इंद्रिय आंख है, तो संयोग हुआ। अब आपके अंदर डाटा पड़ा हुआ है कि ये तो बहुत खराब है, तो दुख पैदा हुआ, चिंता पैदा हुई, घबराहट पैदा हुई। तो अब समय इसे भी मार देगा, ये भी तो अनित्य है ना। कुछ देर के बाद ये भाव भी बदल जाएगा। जैसे कानों ने बहुत सुंदर ध्वनि सुनी तो मन प्रसन्न हुआ, तो ये भी अनित्य है, कुछ देर के बाद ये भी बदल जाएगा। अब कानों ने कोई कटु वचन सुने, गाली सुनी तो क्रोध आया, तो ये भी थोड़ी देर बाद में बदल जाएगा। अनित्य है ना, भी समय इसे भी मार देगा। समय पैदा करता है और मारता है, यही उसका खेल है। टाइम और स्पेस में हमने समझा था कि समय पैदा करता है, मारता है। समय को पैदा करने और मारने में ही आनंद आता है। तो विषय और इंद्रिय का संयोग होता रहेगा, उसे पैदा होता रहेगा, मिटता रहेगा। जीभ को कोई चीज़ स्वाद लगी तो अच्छा फील होगा, फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। जीभ को कोई मिर्ची लगी, कड़वी चीज़ लगी, तो थोड़ी देर के लिए वैसे संयोगवश वैसी भाव दशा पैदा होगी, थोड़ी देर बाद में वो भी मिट जाएगी। तो जो जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होता है उसे मिट ही जाना है। तो ये ज्ञान की बात है कि अभी आपकी आंखों ने पोटी देख ली तो आपको बेचैनी हुई, घबराहट हुई, तो इसे जबरदस्ती दूर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही दूर हो जाएगी कि ये अनित्य है। लेकिन हमें लगता है कि ये घबराहट, चिंता तो नित्य है, ये तो परमानेंट है, ये तो कभी खत्म होगी नहीं, ये तो हमेशा ही चलेगी। तो खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं, ओसीडी वाले हाथ धो के, कोई भगवान से माफी मांग के कि डर आ गया भगवान के प्रति। तो इंद्रियों और विषयों का संयोग हुआ ना, इंद्रियों ने मूर्ति को देखा तो आपके अंदर डर आ गया, क्योंकि डर से संबंधित डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन डर जो पैदा हुआ है वो भी तो समय ने मार ही देना है, खत्म कर ही देना है। उसके लिए माफी मांगने की या उसके लिए कोई मिन्नतें करने की जरूरत ही नहीं है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए हे भारत, तू इनको सहन कर। सहन करने का मतलब है कि तुम बिल्कुल समर्पित हो जा, जो हो रहा है होने दे। अभी चिंता है, हाँ चिंता है, अपने आप चली जाएगी। आप अपनी तरफ से प्रयास मत करो चिंता को हटाने का। जैसे आपने नाली में पैर दे दिया तो आपको चिंता पकड़ लेगी, हाँ मैंने नाली में पैर दे दिया, चिंता पकड़ ली, बस
जान लिया कि चिंता है मुझे, बस यहाँ तक ठीक है। चिंता है तो है भी, पैदा होगी, प्रकृति ने पैदा की है, प्रकृति मार देगी। लेकिन हम बीच में कर्तापन लेके आते हैं कि ना, मैं खत्म करके रहूंगा, मैं चिंता को, डर को, घबराहट को हटा के रहूंगा। तो यहीं पर हम फंस जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि तू सहन कर। तू, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तू चिंता को हटा दे, तू चिंता को कम कर, तू ये कर वो कर। तू कहते कि सहन कर, तू अपनी तरफ से प्रयास मत कर, तू छोड़ दे, प्रकृति अपने आप सब कुछ सेट कर देगी। बाहर जो भी हम देखते हैं वो हमें अंदर प्रभावित कर जाता है। बाहर कोई भी घटना घटी, कुछ भी देखा, उससे हमारा अंदर प्रभावित होता है, अंदर हमारे भाव पैदा होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि इसे तू सहन कर, इसको बदलने का प्रयास मत कर। इसे सहन कर लिया, ये सहन करना एक ज्ञान है। तो जब आप सहन करने लग जाएंगे तो आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी ओसीडी भी ठीक हो जाएगी। तो ये अहम सूत्र भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियें और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। अब देखिए, अद्भुत ज्ञान इस श्लोक में है कि जिस पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, कि आपकी आंखों ने पोटी देख ली, कपड़ों पर पोटी लगी हुई देख ली, अब आंखों का और विषयों का संयोग हो गया। अब इससे जो धीर पुरुष है वो व्याकुल नहीं होगा कि लगी है तो लगी है, साफ कर ली तो ठीक, नहीं तो भाई उतार के रख देते हैं, नया पहन लेते हैं। तो वो व्याकुल तो नहीं हुआ ना, वो चिंतित नहीं हुआ, उसने हाय तौबा नहीं की, मर गए, सारा संसार गंदा हो गया, घर गंदा हो गया, ये वो, बच्चों को भी काम पे लगा दो, पति को भी लगा दो, पति को भी लाइन में खड़ा कर दो, तुम भी ये करो। ऐसा तो वो हिटलरबाजी वाला काम तो नहीं करते ना, वो व्याकुल नहीं होते। तो जैसे आपके शरीर पर अगर कॉकरोच बैठ जाए तो बैठ गया, कोई बात नहीं, अपने आप उड़ जाएगा। लेकिन कॉकरोच बैठते ही हम तो वाह, पता नहीं कितना ड्रामा करते हैं, यहाँ पर हो जाता है ना। तो ये व्याकुल करते हैं, यही हमारी समस्या है।